मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर अवस्थी दो दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है। दोनों ने अपनी सारी जमा पूंजी डालकर कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़ की है और बहुत मुश्किल से ब्रेक इवन तक पहुंचे हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दोनों लोग बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। अवस्थी जी, अब काम को आगे बढ़ाने के लिए और फंड की जरूरत है। आपकी किन किन से बातचीत चल रही है? कोई सफलता मिलेगी या नहीं? सर जी, मेरी कई बैंकों और एनबीएफसी से बात हुई है। कुछ ब्रोकर्स को भी मैंने अपनी कंपनी का प्रोफाइल दिया है। मुख्य समस्या ये है कि सब कहते हैं कि अभी आपकी कंपनी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी आपको लोन नहीं मिलेगा। आप लोगों का प्रोफाइल और अनुभव सब अच्छा है, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद ही हम आप लोगों के फंड के प्रस्ताव पर विचार कर पाएंगे। इसके अलावा आपका व्यापार का साइज बहुत छोटा है, इसे बढ़ाइए, फिर देखते हैं। अरे भाई, जब फंड मिलेगा तभी तो व्यापार का साइज बढ़ेगा। वो मैं या आप समझते हैं, लेकिन बैंक या एनबीएफसी इनकी अपनी इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी होती है, जिसके बियॉन्ड ये कुछ नहीं करेगी। और जो ये गवर्नमेंट की स्टार्टअप के लिए फंड सपोर्ट की स्कीम चल रही है, उसमें जो हमने अप्लाई किया था उसका क्या हुआ? हाँ, एक कंसल्टेंसी फर्म इग्नियोल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने हमें अप्रोच किया था कि वो स्टार्टअप के लिए फंड जुटाने का काम करती है। वहाँ से एक मिस्टर सन्नी लगातार हमें फॉलो करते रहे जब तक कि हमने फीस नहीं दे दी। उसके बाद उनकी टीम ने हमारा प्रपोजल लगाया और वो सीधे तौर पर रिजेक्ट हो गया ऑन द ग्राउंड कि इसमें कोई नया इनोवेशन नहीं है। फिर आपने इग्नॉयल को बोला? सर, कई बार बोल चुके हैं। हर बार मिस्टर सनी कह देते हैं कि वो अपनी टीम से चेक करके बताएंगे। एक ऑफिशियल ईमेल भी ड्रॉप कर दो। वैसे उनके एग्रीमेंट में तो लिखा था ना कि अगर फंड रेजिंग नहीं हुई तो वो हमारे पैसे वापस कर देंगे। जी सर, लिखा तो था, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं है और लीगल में जाने पर एडवोकेट की फीस अलग से देनी होगी। चलो, इसको अलग से देखेंगे। अभी तो ये दिमाग लगाओ कि व्यापार कैसे बढ़ाना है। जी सर। अभी जितना व्यापार कर रहे हैं इसमें तो ब्रेक इवन ही मुश्किल से होता है। जी सर। तभी वहाँ उनके एक और कॉमन फ्रेंड आते हैं, मिसिज जैन। कैसे हैं आप लोग? हम बढ़िया हैं मैडम, आप कैसे हैं? फिर वे तीनों आपस में बातचीत करते हैं और मिस्टर गुप्ता मिसिज जैन को अपनी प्रॉब्लम बताकर उनसे राय मांगते हैं। देखो, बिजनेस में स्टार्टिंग में खुद ही पैसा लगाना होता है या फिर अपने रिलेटिव्स फ्रेंड से लगवाना होता है। आप भी तो हमारी फ्रेंड हैं, आप लगा दीजिए पैसा। अच्छा, ठीक है, मैं ही लगा देती हूँ। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप मुझे सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कीजिए। अरे मैडम, ये तो बड़ा ही जटिल प्रोसेस होता है और उसमें खर्चा भी काफ़ी आता है। लॉयर अपॉइंट करो, ट्रस्टी अपॉइंट करो, एनएसडीएल के साथ एग्रीमेंट करो। अरे भाई, अगर सही से गाइडेंस एंड कंसल्टेंट हो तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेरी एक सीए फर्म है तो सही जानकार में जो ये सब करवाते हैं। मैं एक बार उनसे पता करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है। देखो, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन अपने पैसे की सेफ्टी भी चाहूंगी। फिर एक बार मेरी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो आगे मेरे दूसरे फ्रेंड्स या आप लोगों के फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप लोग सी फर्म से डिस्कस करके मुझे बता देना। मिस्टर गुप्ता और मिस्टर अवस्थी पहुंचते हैं मेसर्स गुप्ता महेंद्र एंड एसोसिएट्स के पास। वहां उनकी मुलाकात होती है मिस्टर अमित से, जो फर्म में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं। मिस्टर गुप्ता मिस्टर अमित को पूरी बात बताते हैं। फिर देखिए, ये पूरा प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप लोग स्टेप वाइज समझे तो। सबसे पहले आपको इन्वेस्टर फाइनल करना होगा, टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनल करने होंगे, डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा जैसे कि कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड। साथ ही साथ आपको कंपनी के शेयर्स भी डिमैट करने होंगे। इसके लिए एनएसडीएल को अप्लाई करना होगा। आपकी कंपनी व डिवेंचर ट्रस्टी के पीछे एक एग्रीमेंट साइन होगा। इन्वेस्टर को सिक्योरिटी के रूप में आप बुक डेबिट देंगे डीड ऑफ हाइपोथिकेशन के थ्रू, और इन्वेस्टर को एडिशनल सिक्योरिटी के प्रमोटर गारंटी भी देनी होगी डीड ऑफ गारंटी के थ्रू। आपकी कंपनी के शेयर्स भी सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टर को प्लेज किए जा सकते हैं। कंपनी इन्वेस्टर को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करेगी पैस 4 में। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, कंपनी डिवेंचर अलॉट करेगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पैस 3 फाइल करेगी। ये दोनों चीज एमसीए में फाइल होंगे एंड पैस 5 में रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर रखेगी। होप आपको सब समझ आया होगा। अगर खर्चे की बात करें तो ये मानकर चलें कि सब कुछ करने में लगभग इन्वेस्टमेंट का 1% खर्चा आ जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट साइज क्या होगा। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। सर, स्टार्टिंग में सब मुश्किल लगता है और खर्चा भी एक बार तो ज़्यादा लगता है, लेकिन जब सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट आती है तो एक्सपेंस भी रेशनलाइज हो जाता है। बाकी आपकी मदद के लिए तो हम हैं ही।
मिस्टर गुप्ता मिसिज जैन के साथ डिस्कस करते हैं। काम स्टार्ट करने के 15 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। अब मिस्टर गुप्ता और मिस्टर अवस्थी आराम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। वह मिसिज जैन सेफली हाई रिटर्न एंजॉय कर रही हैं।